हाय, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे मैथ स्किल्स को लेकर। बेसिक मैथ स्किल्स पर आप घर पर ही किस तरह से काम कर सकते हैं, बच्चों के मैथ स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। क्यों कुछ बच्चों के लिए मैथ काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम पहले ही उनके फाउंडेशन स्किल्स पे वर्क करें जो मैथ को अफेक्ट करते हैं। आप स्टार्टिंग में ही बच्चे को ईजी एक्टिविटीज़ के थ्रू मैथ के बेसिक स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं ताकि बच्चों को आगे जाकर मैथ्स में कोई डिफ़िकल्टी ना हो और मैथ्स ईजिली सीख सकें। अकॉर्डिंग टू एज अगर बच्चे की बात करूँ तो 0 से 3 ईयर्स के होते होते बच्चे को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि 2, 4, 5, यानी कि जिसे हम कहते हैं नंबर आइडेंटिफिकेशन। 3 साल का होते होते बच्चे नंबर्स को पहचानने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं नंबर कॉन्सेप्ट। अगर यह कॉन्सेप्ट आपके बच्चे में नहीं आता तो आप कुछ इस तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं। दिस इज 0। आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ धीरे धीरे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस एक्टिविटी में बेसिकली बच्चे को ऑब्जेक्ट्स को या चीज़ों को, इसमें जेम्स को काउंट करना है और बच्चे को नंबर उसके सामने रखना है कि वो कितने जेम्स कितनी हैं एक्चुअली, यानी कि जिसे कहते हैं हम हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा एक चीज़ जो है कि मैंने नंबर रखा है, इसे दूसरे वे में मैं उसे करवा रही हूँ कि एक नंबर रखा है और उसके इक्वल वो ऑब्जेक्ट्स रखेगा उसके सामने। ये एक्टिविटी है बेसिकली मिसिंग द नंबर्स, जिसमें मैंने नंबर्स कुछ मिस किए हैं और उनके जगह पे रखे हैं फ्लावर्स। और बच्चे को बोलूँगी जो नंबर मिसिंग है, फ्लावर को उठाऊँगी और बोलूँगी कि कौन सा नंबर मिसिंग है, ताकि बच्चा उस चीज़ को, उस नंबर को आइडेंटिफाई करके उसे वहाँ पर सही जगह पर रख सके। इसके अलावा अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो 0 से 3 इयर्स की एज में बच्चे पैटर्न को समझना शुरू कर देते हैं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट। ये एक कॉन्सेप्ट अगर आपके बच्चे में डेवलप नहीं होता है तो बच्चे को आगे चलकर बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ज़रूरी रहता है कि हम बच्चे को जो बेसिक स्किल्स हैं वो सिखाने ज़रूरी हैं। तो उसमें जो पैटर्न मेकिंग है वो ज़रूरी है कि बच्चा आपकी पैटर्न को कॉपी करे या उस पैटर्न को कंप्लीट करे। नेक्स्ट वन इज़ सीक्वेंसिंग कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं कि सीक्वेंस में रखना, चीज़ को एक ऑर्डर में रखना। अगेन कि इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे कि हम स्टार्टिंग में बच्चे चीज़ों को देखकर कॉपी करते हैं, जैसे हम कहते हैं कॉपी द पैटर्न करना। 3 साल तक बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को रखना शुरू कर देते हैं हमें कॉपी करके। उसके बाद जो है हम ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं बच्चों को कि पैटर्न को कंप्लीट करो, कि हमने आधा बनाकर छोड़ दिया है और आधे उसे रखना है कि उसे फिनिश करना है, इस पैटर्न को किस तरह से आगे बढ़ाना है उसे। ये कॉन्सेप्ट मैथ स्किल के लिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को बिफोर आफ्टर कॉन्सेप्ट में इस स्किल की ज़रूरत पड़ती है। साल की एज तक बच्चे को समझ आना शुरू हो जाता है कि उसे लेफ़्ट टू राइट जंप करना है, यानी लेफ़्ट टू राइट चलना है। इसके अलावा पैटर्न को कॉपी करना या पैटर्न को कंप्लीट करना, ये एक स्किल अगर बच्चे में डेवलप नहीं होता तो आगे चलकर उसे डिफ़िकल्टी रहती है मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट्स में। इसके साथ साथ बिफोर और आफ्टर के कॉन्सेप्ट को समझना भी उसके लिए मुश्किल होता है। सीक्वेंसिंग के बाद बच्चे को बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट सिखाना भी इतना ही ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि किस नंबर से पहले क्या आना है। बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें रोड लर्निंग रहती है ऑटिज़म में, जिसकी वजह से बच्चे सिर्फ 1, 2, 3, 4 सीखते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि 5 से पहले क्या आता है, कौन सा नंबर आता है, तो तब उन्हें नहीं पता होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें एक कॉन्क्रीट वे में कुछ इस तरह से सिखाया जाए। What is before purple? What is before purple? Before क्या है? Green. What is after purple? What is after purple? Blue. जेम्स के बाद मैंने लिया है नंबर्स को, ताकि बच्चे को एक और जनरलाइजेशन हो सके, बच्चे को एक और वे में यही सेम कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट कर रही हूँ कि 6 से पहले कौन सा नंबर आता है, ताकि नंबर का भी उसको पता चले कि 6 से बिफोर कौन सा नंबर है और आफ्टर का कॉन्सेप्ट। ये जो बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़रूरी रहता है और एक इजी वे में और सिंपल वे में आप इसे कुछ इस तरह से सिखा सकते हैं। जब अब आपका बच्चा पैटर्न कंप्लीट करता है, कॉपी कर लेता है, उस पैटर्न में से कोर यूनिट को ढूंढना, यानी कि कोर एक चीज़ जिसमें हमने मान लीजिए ब्लैक, रेड, ग्रीन और येलो का कॉन्सेप्ट लिया है, 4 लिए हैं, 4 के साथ हम इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो इन 4 के ग्रुप को वो आइडेंटिफाई कर सके। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चलकर उसको ऑर्डर में रखना या सीक्वेंस में रखना, ये चीज़ें जब बच्चा करता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना, ये सब चीज़ें बच्चा तभी सीख पाता है जब हम बच्चे के इन स्किल्स पे वर्क करें। इसके अलावा नंबर्स को कंपेयर करना, बच्चे
3 साल का होते होते तक उन्हें समझ आ जाता है कि कौन सी चीज़ विच इज़ मोर, विच वन हैज़ मोर और लेस का कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं वो बच्चे में आना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे समझना शुरू कर देते हैं कि कौन सी चीज़ है जो विजिबली बच्चे को लग रही है कि ज़्यादा है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। Which one has more? एक्टिविटी में मैंने अलग अलग सिलेंडर जैसी फिगर्स बनाई हैं और उन्हें अलग अलग नीचे शेड्स दिए हैं, कलर्स दिए हैं और उनके ऊपर सेम कलर के ही मैं मैचिंग जेम्स रख रही हूँ। मैं जेम्स को इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जेम्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। आप उसे ऐसे रेनफोर्सर यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल रहते हैं, बच्चे उसे देखना भी पसंद करते हैं। और अगर ज़्यादा आपके बच्चे को पसंद है तो आप कोई भी ब्लॉक्स ले सकते हैं कलरफुल। अगर जेम्स उसके लिए एक डिस्ट्रैक्टर है तो आप कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चे को सिंपली बोलेंगे कि वो उसके साथ मैच करेगा। एक किस्म की ये सॉर्टिंग एक्टिविटी है जिसे बच्चा काउंट भी कर रहा है। इसमें मेन चीज़ जो मैं वर्क कर रही हूँ वो कर रही हूँ क्लासेस पे, क्लासिफिकेशन पे वर्क कर रही हूँ। ग्रुप अलग अलग बनाकर कि अलग अलग कलर्स के बीट्स को या जेम्स को अलग अलग रखना है और फिर उन्हें कंपेयर करना कि कौन सा जो है वो ज़्यादा है, किस कौन सी लाइन ज़्यादा लॉन्ग है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग कौन सी लाइन है, किस में सबसे ज़्यादा जेम्स हैं। ये कंपैरिजन करना, एक विजिबल कंपेयर करना इजी हो जाता है क्योंकि इसमें बच्चा लाइन बना रहा है और लाइन को देखकर बच्चे को क्लियर आइडिया हो जाता है कि कौन सी लाइन ज़्यादा लंबी है, उसमें ज़्यादा जेम्स हैं। तो ये एक्टिविटी जो है बच्चों को कंपेयर करने में हेल्प करती है, नंबर्स को कंपेयर करना और विजिबली देखकर बताना। ये जो स्किल है बच्चों में 4 से 5 साल की एज में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपके बच्चे में स्किल नहीं आया है तो आप उसे कुछ इस तरह से सिखा सकते हैं। कैटेगरीज को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में पहले बच्चा कलर्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर रहा है। मैं पूछने वाली हूँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा लंबी लाइन कौन सी है, यानी सबसे ज़्यादा जो जेम्स हैं वो किस में है, कौन से कलर के जेम्स सबसे ज़्यादा हैं। तो बच्चा मुझे पॉइंट करके बताएगा कि कौन सी जेम्स जो हैं वो ज़्यादा है, क्योंकि उसके लिए विजिबली क्लियर है कंपेयर करना। तो कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज़ जो विजिबली बच्चे के लिए ईजी हो अंडरस्टैंड करना कॉन्सेप्ट को, आप ले सकते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चे क्लासिफिकेशन सीखते हैं और कंपेयर करना सीखते हैं। सबसे ज़्यादा किसने पॉइंट करके बताओ? इसने, है ना? सबसे कम किसने? ये बेसिकली पहले मैंने बनाया है इसको एक सॉर्टिंग एक्टिविटी के रूप में मैं इसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ बच्चे को, ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो उसको किसी तरह का भी। मैंने 2 जार बनाए हैं, अलग अलग कलर्स दिए हैं और बच्चा कलर्स के साथ को मैच करके कलर्स रख रहा है और सॉर्ट कर रहा है दोनों कलर्स को। उसके बाद जो मैं उसको सिखाने वाली हूँ वो है कॉन्सेप्ट ग्रेटर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट, जो कि कुछ बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है और आप इसे कुछ इस तरह से सिंपल वे में बच्चों को ये कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। इस एक्टिविटी में बच्चा ऑब्जेक्ट्स को या जेम्स को काउंट करके उसके नीचे नंबर्स रखेगा कि वो कितनी हैं और उसके बाद उनको कंपेयर करेगा। मैं उससे पूछ रही हूँ कि इनमें से कौन सा ज़्यादा है, विच वन हैज़ मोर, देन ही विल पॉइंट दैट 6 इज़ मोर, 6 इज़ ग्रेटर। तो मैं उसे बताऊँगी कि ये मार्क जो है दैट मीन्स कि 6 इज़ ग्रेटर देन 4। इसके अलावा जब आपका बच्चा 5 से 7 साल का हो जाता है तब बच्चे को समझ आना शुरू हो जाता है चीज़ों को काउंट करना, वो चीज़ों को काउंट करना शुरू कर देता है। 3 साल का होते होते बच्चे छोटे नंबर्स को काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं, हाउ मैनी समझते हैं। हर एक तरह की चीज़ को काउंट करता है, जनरलाइजेशन आ जाती है। एज के अकॉर्डिंग बच्चे बड़ी चीज़ों को काउंट करना, बड़े नंबर्स को काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों को हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाकर बच्चों को डिफ़िकल्टी ना आए और उसके जो बेसिक हैं वो क्लियर रहने ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी साथ साथ चलता है कि बच्चे जो हैं ऐड करना समझने लगते हैं कि प्लस अगर 1 ऐड किया है तो क्या आंसर होगा और अगर हमने कुछ एक माइनस कर दिया है तो क्या आंसर होगा। वाइलो के पास है 1 मैंने और दे दी, कितनी है? 2 गुड बॉय। वाइलो के पास है 2 जेम्स। मैंने 2 और दे दी, कितनी हुई? 4 जेम्स। 4 जेम्स, वेरी गुड।
का, यानी कि स्टार्टिंग जो है, बिगनिंग जो है हमारी चीज़ों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिखाने की बिगनिंग जो है वो बहुत सिंपल और इजी होनी चाहिए। आपके पास 3 जेम्स हैं, मैंने एक ले ली। आपके पास कितनी बची? Very good. How many? 1, 2, 3. कोई भी चीज़ जिसमें हम रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको अगर हमें सिखाना है बच्चे को, तो इनिशियली आपको रियल ऑब्जेक्ट्स को लेने की ज़रूरत रहती है या उन सब चीज़ों को साथ लेना चाहिए जो बच्चे को पसंद है, ताकि बच्चा सीखना पसंद करे। तो इसमें मैंने जेम्स को यूज़ किया है और बच्चे को पहले बोल रही हूँ कि काउंट करके इसमें इसके आगे रखो, और फिर अगेन मैंने जेम्स रखी है, उन्हें काउंट करके बच्चा वो नंबर को रख रहा है और दोनों को मिलाकर वो काउंट कर रहा है। How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are 6. 6 minus 2. 2. 2. Minus 2. 1, 2. How many left? Count करो. 1, 2, 3, 4. हाँ, सबको 4. नीचे नीचे. 6 minus 2 is equal to 4. इसके अलावा 3 साल तक होते होते बच्चा शेप्स को मैचिंग करना स्टार्ट कर देता है, शेप को समझता है। शेप है, मैंने ये शेप सॉर्टर दिया है बच्चे को, उसमें वो बच्चा आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग जो शेप है वो डाल रहा है। 3 साल की एज तक बच्चे शेप्स को समझने लगते हैं, उन्हें मैच कर सकते हैं और सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। शेप के एंगल्स और साइड को धीरे धीरे समझना शुरू कर देता है। जब बच्चे 5 से 7 साल के एज के बीच में होते हैं, साइड्स और एंगल की आइडेंटिफिकेशन वो होना ज़रूरी रहता है मैथ स्किल्स के लिए। 3 साल की एज तक बच्चे शेप्स को सॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। 1, 2, good. 3. How many angles? 1, 1, 2, 3. 2, 3. 5 से 7 साल का होते होते बच्चों को एंगल्स और साइड्स के बारे में नॉलेज होनी स्टार्ट होती है। मैंने एंगल्स पर जेम्स रखी हैं ताकि बच्चे को क्लियर रहे कि कितने एंगल्स हैं। मैं उसे काउंट करवा के पूछूंगी कि कितने एंगल्स हैं। 4 साल की एज में बच्चे शेप्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर्कल क्या है या रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर क्या है, स्टार कौन सी शेप होती है, या फिर जो आगे चलकर जैसे बच्चा आपका 5 से 7 साल के एज में जाना स्टार्ट होता है तो बच्चे साइड्स और एंगल्स को समझना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक्टिविटी बेसिकली मैं कॉग्निटिव एक्टिविटी कहूँगी। इसमें मैं 5 नंबर रखा है, उसके सामने रखी है 3 जेम्स और बच्चे को बोलूँगी कि वो उन्हें मेक 5, यानी कि उसमें वो कितनी ऐड करेगा कि वो 5 नंबर बने। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को एक दिमाग में सोचना बच्चे का कि कितनी और इसमें जानी चाहिए, ये एक्टिविटी और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चे को सिखाना ज़रूरी है। इससे बच्चों का कॉग्निशन लेवल बढ़ता है, मैथ्स के स्किल्स क्लियर होते हैं बच्चे के, जो बेसिक स्किल्स रहते हैं। very good. ये घर पे ही आप इजी वे में बच्चों के मैथ के उन बेसिक स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं जो बुक में या फिर एक क्लासरूम में बच्चा जो चीज़ को नहीं सीख पाता है। कुछ बच्चे क्लासरूम में जिन्हें मैथ काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, उनके लिए मैथ बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इन वेज के साथ में बच्चे के मैथ स्किल्स पे वर्क करते हैं। तो बच्चे इजीली मैथ को समझने वाले हैं और आगे चलकर उन्हें कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी मैथ को लेकर। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चे के मैथ स्किल्स पर सक्सेसफुली वर्क करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।